पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत डट गई। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा न करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा उम्मीद है अली अमीन गंडापुर एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करेंगे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हमारी तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन होगा। हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं, किसी को मुझसे राबता करने की जरूरत भी नहीं। आईनी तरामीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। बिल मौखर करने का मशवरा। कहा उजलत किस बात की है। 18वीं तरमीम के लिए 9 माह बैठे, आज 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। कैसे बिल पास करें, जल्दबाजी कबूल नहीं। आर्टिकल 63 के फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। इजरायली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। लेबनान सरहद पर सहूनी फौज को शदीद हजीमत का सामना। हिजबुल्लाह का इजरायल के 17 फौजी हलाक करने का दावा। इजरायल की मगरबी किनारे के शहर तुलक्रम में बमबारी। हमास के रहनुमा समेत 18 फलस्तीनी शहीद। और इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। हर रोज इस्लाम के हवाले से गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में लेक्चर। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। PTI का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और इस हवाले से एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुन भी धर लिए गए हैं। तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इस हवाले से डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, विजुअल्स आप तक दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स हैं PTI का आज इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, जिसके सिलसिले में हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात कर लें तो KP और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। GT रोड का अगर जिक्र करें तो GT रोड और मोटरवे पर भी जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुन धर लिए गए। तो आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स भी तलब कर लिए गए। KP और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और बिलखुसूस अगर शहरों की बात की जाए तो PTI का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। कुछ यही सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों की भी हमें सामने आ रही है। पेशावर से बात करते हैं। इरफान मूसज़ई ने हमें ज्वाइन किया। वहाँ क्या सूरत हाल है? इरफान मूसज़ई बताइएगा, रास्तों की क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो वज़ीर आला ने जो कहा था कि 10 बजे वो पेशावर मोटरवे से निकलेंगे। अभी से जो है वो काफ़िले जो है वो डी खान से यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग जो आ रहे हैं, काफ़िले यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है तो यहाँ पर जो है वो रास्ते बंद नहीं है। जैसे ही पंजाब की तरफ एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो है वो मोटरवे और GT रोड पर जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। जो यहाँ पर PTI का प्लान है वो ये है कि पेशावर, खैबर और मोमन के जितने भी काफ़िले हैं वो पेशावर टूल प्लाजे पर
पर जमा होंगे। इसके साथ जो है वो चारसदा से फिर काफिले शामिल होंगे और मर्दान से, जबकि सवाबी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी काफिले हैं वहाँ पर जो है वो जमा होंगे। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो उसकी क़ियादत करेंगे। उनका ये कहना है, उन्होंने पहले ही से कहा था कि हर हाल में हमने जो है वो इस्लामाबाद एहतजाज के लिए पहुँचना है, चाहे उन्हें 2 या 3 दिन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वो तमाम जितनी भी रुकावटें हैं उनको अबूर किया जाएगा। इसके लिए जो है वो भारी मशीनरी जो है वो पहले ही से सवाबी पहुँचा दी गई है। उनका ये कहना है कि जो मशीनरी उसके ज़रिए जो है वो रुकावटों को जो हटाया जाएगा, उसके बाद जो है वो कारकुन आगे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी से जो है वो कारकुन जमा होना, पेशावर मोटरवे पर जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं। उनका ये कहना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम हर हाल में जो है वो डीजे पहुंचेंगे। जी ठीक है, इरफान मुसज़ई आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर की सूरत हाल तो हमने जान ली, लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर अंस जफर ने हमें ज्वाइन किया। अंस, यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस एहतजाज के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ। यहाँ से मोटरवे M2 को, जो जनार टर्मिनल से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता है, उसको दाखिली और खारजी रास्ते दोनों को बंद कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। जबकि लाहौर के 6 पॉइंट्स पर दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर मोटरवे और GT रोड के रास्ते जो इस्लामाबाद को जाते हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 6 पॉइंट्स जिनमें शेराकोट का इलाका है, उसके अलावा रिंग रोड है, महमूद बूटी है, ठोकर न्याज बेग का जनार टर्मिनल है, बाबू साबू इंटरचेंज है और शगिया पुल है। यहाँ से मोटरवे कंटेनर्स लगाकर बिल्कुल ही ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहे थे, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको अभी तक मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया गया है। GT रोड जो है उसको भी कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। शाहदरा की जानिब से जाने वाले रास्ते हैं वो भी अभी बंद कर दिए गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ रात के औकात में भी पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए थे और PTI के कारकुनान की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू किया गया था और गाड़ियों को रोक कर चेक भी किया जा रहा था कि इसमें PTI के कारकुनान हैं कि नहीं हैं, और तमाम तफसीलात के बाद ही उनको जाने दिया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक लाहौर के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद मोटरवे को जाते हैं, इस्लामाबाद को जाते हैं, वो बंद किए गए हैं। जी ठीक, तो जैसे कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान है। एक जानिब हुकूमत भी डट गई है, वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया है, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए भी रेंजर्स तलब कर ली गई है। और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की बात कर लें तो वहाँ भी आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आपको बताएंगे PTI का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान, इंतजामिया हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें, इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, रावलपिंडी इस्लामाबाद के निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई है, जबकि शहर के बेशतर तिजारती मराकज़ बंद रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। तो आपको बताएं PTI का एहतजाज का ऐलान, इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इसी पर बात करते हैं। स्वाबी इंटरचेंज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जहीर अली, उनसे जानते हैं। जहीर, वहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं स्वाबी पे? जी देखिए, हुकूमत की जो KPK की हुकूमत है उसकी जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि 10 बजे वज़ीर आला की क़ियादत में वो स्वाबी इंटरचेंज से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और स्वाबी इंटरचेंज से आगे 3 किलोमीटर आगे ये छज इंटरचेंज है, जहाँ पे कंटेनर लगा के 3 लेयर में कंटेनर लगा के रास्तों को ब्लॉक किया गया है। जबकि इससे आगे जो है वो गाजी इंटरचेंज है, उसको भी बंद किया गया है। और इससे आगे जो बुरहान इंटरचेंज है उस पर बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। और जो GT रोड है यहाँ से जो राइट साइड पर जा रही है उसको भी जगह जगह रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया है, क्योंकि जो KPK हुकूमत की जानिब से PTI के जो एहतजाज है उसमें सरकारी मशीनरी को साथ ला के रुकावटें हटाने का जो ऐलान किया गया है, उस हवाले से जो पंजाब पुलिस है, वफाकी हुकूमत है, उसने मुकम्मल तैयारियाँ की हुई हैं। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं और मुकम्मल तैयारी है। यहाँ से जो जाने वाले पैदल जो लोग हैं उनको भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जबकि रात को भी हमने देखा है जब रास्ते खुले हुए थे और जो गाड़ियां जा रही थी वहाँ पे भी ये चेक किया जा रहा था कि PTI के कारकुनान तो नहीं जा रहे, क्योंकि जिस तरह से KPK हुकूमत की जानिब से वफाक को ललकारा गया है और ये कहा गया है
कि जो रुकावटें लगाई गई हैं उनको अबूर किया जाएगा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तैयारी की गई है। और अगर जो ही ये काफिला है वज़ीर आला का पंजाब की हदूद में दाखिल होगा तो सबसे पहले छज इंटरचेंज पे बड़ी रुकावटें जो मेरे पस मंज़र में ये नज़र आ रही हैं, 3 लेयर में कंटेनर हैं, और उससे 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उससे ज़्यादा बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। और वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ये तैयारी की गई है कि किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निमटने के लिए तैयारी की गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और रुकावटें खड़ी की गई हैं। किसी भी किस्म की जो तैयारियां थे उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है ये वफाकी दारुल हुकूमत है, उसमें इस वक्त जो आम एक समिट भी होने जा रहा है और फॉरेन गेस्ट भी आए हुए हैं। तो हुकूमत का ये वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाबी से ज़हीर, आपने हमें आगाह किया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है जो कि क्या सूरत हाल है समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमारा एहतजाज पुरअमन है। अगर हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का वो जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि बानी का हुक्म मेरे लिए रेड लाइन है, मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है। जब तक बानी का हुक्म नहीं आता मैं आगे बढ़ता रहूँगा, अगर अकेला भी रह गया तब भी आगे बढ़ता रहूँगा। आज कोई इस्लामाबाद में एहतजाज ना करने आए, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, फिर कोई हमसे शिकवा ना करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी, कहा दारुल हुकूमत पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके पास आगे भी दिन है, पीछे भी दिन है। सिर्फ उन दिन में करने का मकसद क्या है? एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज छोड़ के, उसके बाद आप KPK से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है। अब अगर कोई कल ये करेगा कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है हमने। आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। CM KPK भी एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ये फैसला नहीं करेंगे कि जहाँ पे मुल्क की बदनामी हो और मुल्क के लिए परेशानी का बाइस हो।